बी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत एल वेंकटेश्वर लू, महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान ने जनपद वासियों से 100% मतदान करने की अपील की है। भारत रत्न अटल बिहारी प्रेक्षागृह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मतदान से पवित्र दूसरा कोई कार्य नहीं है। प्रजातंत्र के इस महापर्व में सभी नागरिकों को आहुति डालनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत संविधान का पालन करना उसके आदर्शों में शामिल है। इसके साथ ही संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमने प्रजातंत्र की प्रणाली को अपनाया है। इसको अवश्य स्वस्थ मजबूत रखने के लिए मतदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, प्राणों की आहुति दे दिया है। हम उनके वंशज हैं और उन त्याग बलिदान को याद करते हुए मतदान करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान करना देशभक्ति है। प्रजातंत्र का बगीचा तभी हरा भरा रह सकता है जब समय समय पर होने वाले निर्वाचन में प्रत्येक नागरिक मतदान का बीज, खाद, पानी और दवा करे। मंडलायुक्त गोविंद राजू एनएस ने कहा कि बस्ती जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अधिक से अधिक मतदाताओं को बनाने का काम किया गया है। इनके द्वारा मतदान किए जाने पर जिले का मतदान प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने सभी का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि बस्ती जनपद में इस विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि मतदाता जागरूकता की गतिविधियां शहरी क्षेत्रों के साथ गांव, ब्लॉक, तहसील में आयोजित की जा रही हैं। स्वीप आइकॉन डॉक्टर श्रेया ने कहा कि मशाल जुलूस के दौरान घर घर जाकर लोगों से मतदान की अपील की जा रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रेस क्लब अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार कवि विनोद उपाध्याय ने बस्ती गौरव गाथा सुनाते हुए मतदाता जागरूकता का गीत सुनाया। बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश शुक्ल ने बताया कि मतदान के दिन जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक डॉक्टर सर्वेश मिश्र ने बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बाल मनोहार और बुलावा टोली नवाचार के बारे में बताया और एड्रो लीडर्स मतदाता जागरूकता गीत का विमोचन मुख्य अतिथि से कराया। इस अवसर पर संध्या दीक्षित और आशीष श्रीवास्तव ने मतदाता जागरूकता अभियान के अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका मानवी सिंह ने किया। इस अवसर पर स्वीप नोडल डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, डीआईओएस डीएस यादव, डॉक्टर विवेक, स्काउट गाइड के कुलदीप सिंह और डॉक्टर शैलजा कर्मचारीगण उपस्थित थे। प्रेक्षागृह में उपस्थित आए हमारे जनपद के समस्त निदेशक, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, आदरणीय जो हमारे प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, समस्त प्रेस, मैं सर का बहुत सर आप हमारे बीच में आए, हम लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं। और सर, हम लोग जो स्वीप में जनपद में जो सारी गतिविधियां कर रहे हैं मतदाता जागरूकता के लिए, उसकी यहाँ पर आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे और साथ ही इसमें आपका मोटिवेशन और आपका जो हम लोगों जो मोटिवेशन है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि हम सब लोगों को मोटिवेट करें और मतदाता जागरूकता के लिए आपने पूर्व में इतना काम किया है, उस कार्य के बारे में भी हम सब लोगों को बताएं, हम सब लोगों को एडुकेट करें। और मैं यहाँ पर जितने भी वक्ता मंच पर आएंगे अभी, सब लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगी। सर बहुत ही फोकस्ड अप्रोच रखते हैं। सर का ये कहना है कि हम लोग जो स्वीप का कार्यक्रम कर रहे हैं, एक कार्यक्रम जो हम लोगों के ये करते हैं, हम लोग स्वीप गतिविधियां करते हैं जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम्स करते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करके मतदाता जागरूकता के संबंध में बताते हैं। सर का ये कहना है कि हम लोगों के बस्ती जनपद में 57% तक मतदान हुआ है आज तक, या पिछले चुनाव में 57% मतदान हुआ था। जो हमारा छूटा हुआ, इसके बाद जो हमारा 43% मतदाता बचता है, वो उस प्रत्येक मतदाता तक हम कैसे पहुंच रहे हैं सर, वो सुनना चाहते हैं। हम प्रत्येक मतदाता से हम ये जानना चाहते हैं, हमारे जितने सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो इसमें लगातार लगे हुए हैं, जो हमारे
प्रेस के सारे मित्र हैं जो हमारे साथ इसमें लगातार लगे हुए हैं, जो हमारे अनुदेशक हैं, जो इसमें आगे चल के अभी अपना पूरा योगदान देंगे। उसमें हम लोग ने प्रत्येक मतदाता से क्या वार्ता करी कि वो वोट अभी तक क्यों नहीं देते हैं, और उनका माइंड बदलने के लिए उनको हमने कैसे जागरूक किया प्रत्येक मतदाता को कि वो अब वोट क्यों दे, या कैसे हमने उनको जागरूक किया। सर ये सुनना चाहते हैं, तो आगे के लिए मैं सर को वेलकम करते हुए आगे के जो वक्ता आएंगे उनसे ये अनुरोध करूंगी साथ साथ कि बड़ा आपका जो भी आप यहाँ पे मंच पे प्रस्तुत करेंगे बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही टू द पॉइंट और एग्जैक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में कृपया आप लोग अपनी बात रखेंगे। इसी के साथ सर को पुनः वेलकम करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दीप प्रज्वलन के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मैं चाहूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए बहुत ही विनम्रता से आपको आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और साथ में हमारे मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, हमारी स्वीप आइकॉन डॉक्टर श्रेया मैम, और आपकी तालियां न कम पड़े क्योंकि बहुत ही शानदार कार्यक्रम मतदाता जागरूकता से संबंध है, क्योंकि हम लोग संकल्पित हैं 100% मतदान कराने को और इस दिशा में विगत कई दिनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर, छोटे से बड़े स्तर पे कोई भी बिंदु छूट ना जाए, कोई भी नागरिक छूट ना जाए, इस हेतु पूरा प्रचार प्रसार इस पूरे कार्यक्रम का किया जा रहा है। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं चाहूंगी कि स्वागत का क्रम मैं बताना चाहूंगी। स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन किया जाएगा बुके के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को आगे चाहूंगा जो मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है। सर, फील्ड में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई मुझे सुनेगा और वो मुझे सुनेगा तो उसकी एक वजह हमें बनानी होती है। वो वजह बनाने के लिए सबसे पहले तो एक मेंटल स्कैनिंग करते हैं कि हम मेंटली कैसे उसके लेवल तक जाएं। 2 कैटेगरी के लोग हम लोग विश्वास दिलाना चाहता हूं सर कि वोट परसेंट में इस बार बस्ती जो अपेक्षित है, जो आप उम्मीद कर रहे हैं, हम उससे आगे बढ़ते हैं। सर ये कह पाना कोई दो राय नहीं है। और मैंने जो भी माध्यम है मोहल्ले मोहल्ले चल करके 8-8 किलोमीटर की यात्रा डीएम में, और इसके लिए उन्होंने आशा बहुओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सबको उन्होंने जागरूक किया है और सारी महिलाओं को जागरूक किया है। तो ये आप सबका भी इतना मतदाता जागरूकता अभियान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना बस्ती में। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को, सीओ साहब को, श्रेया को, और 3 बंद से मैं बस्ती की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ, आपके कदमों में बंद रखता हूँ। अंत में मैं मतदाता जागरूकता के एक बंद में पेश करूंगा। अगर अच्छा लगेगा तो तालियों से हमारा हौसला अफजाई करिएगा। सर, बस्ती मंगल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं, सरयू को लाख प्रणाम, नंद को लाख प्रणाम। बस्ती मंगल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंगल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। जिलाधिकारी सोनिया जी का यही तराना है। सर आपके कदमों में सर, जिलाधिकारी सोनिया जी का यही तराना है। 3 मार्च को 100% मतदान कराना है। गांव गांव और गली गली बस यही बताना है। पहले करो मतदान तब फिर काम पे जाना है। यही गीत दिन प्रतिदिन हम सबको सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। बहुत शुक्रिया। और जो है इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं पहले सर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। आज सर से बेनिफिशियल रिसर्च से मेरी तीसरी मुलाकात है।
पहली बार मैं श्री भगवान थी हमीरपुर में रिस्पेक्टेड सर से मैं मिली थी और सर मैं सीएम सर की सम्मानित हुई, तो मैं उस शुरुआत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी रायबरेली में। रायबरेली में भी मैं श्री पायकर थी और वहाँ पे भी सर का बहुत मोटिवेशनल स्पीच हम लोगों ने सुना था और वहाँ पर भी सर के आशीर्वाद से काफी हमारा वोटिंग % बढ़ा था। जनपद में लगभग इनकी संख्या होती है, हमें लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास जाती है और लगभग हर ग्राम पंचायत में 2, 3 या 4 जैसी भी वहाँ पर आबादी है उसके अनुसार वहाँ पर हमारे सजी ग्रुप की महिलाएं काम कर रही हैं। सर को मैं बताना चाहूँगा सर कि हम लोगों ने पहले से ही निगरानी समिति और मोहल्ला समिति, निगरानी समिति क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और मोहल्ला समिति हमारी जो है शहरी क्षेत्रों में काम कर रही है। वहाँ पर लगभग 10 से 15 हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी पद पर वो काम कर रहे हैं सर। और हम लोगों ने इस तरह प्लान बनाया था कि जितनी भी एक्टिविटी हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप से एक माहौल बनाने के लिए जिले स्तर पर कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर पर लेके जा रहे हैं सर। हम लोगों ने सर कुछ इसके पहले बीती चीज शेयर करना चाहूँगा सर। हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर दिव्यांगों की रैली निकाली थी, वो इस बात को दिखाने के लिए कि जब दिव्यांग वोट कर सकता है, जब उसके अंदर इतनी शक्ति, इतनी मोटिवेशनल चीजें हैं कि वह लोगों को जागृत कर सकता है कि हम वोट देने जा रहे हैं तो आप लोग भी चलिए। इसके अलावा हम लोग से महिलाओं की तरफ से एक प्रतिकात्मक रूप से एक रैली निकाली थी, स्टोरी रैली जो में निकाली गई थी। वो भी ये था कि इससे महिलाएं प्रेरित हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हों, शहरी क्षेत्र की हों या किसी भी वर्ग की हों। इसके अलावा सर यहाँ पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे हर स्कूल में टोलियां बनेंगी। सर मैं 2000 स्कूलों में अपने एक टीम बना दी और उसकी सूचना आपके सामने सर है। वो हम हर स्कूल में एक नोडल बना रहे हैं और हर नोडल के साथ कम से कम अगर एक बूथ 10 बच्चों का एक ग्रुप बना रहे हैं। वो ग्रुप चुनाव के दिन सुबह से शाम तक काम करेगा जब तक उनके घरों से नहीं निकालेगा। और इसकी पूरी योजना बीएसएफ के नेतृत्व में तैयार की जा चुकी है। उसको हमने नाम दिया है बाल मनोहर बुलावा टोली। वो बाल मनोहर करेगा गार्जियंस के साथ कि सर चलिए, माता जी चलिए, बुआ चलिए, जो भी उसके स्थिति में होगा उसके माध्यम से ये बुलावा टोलियों को एक्टिव करेगा। सर मैं आपको दूसरी चीजें बताना चाहता हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रतिदिन हमने गतिविधियां तय कर रखी हैं, चाहे डोर टू डोर संपर्क के लिए, स्लोगन राइटिंग के लिए, रैलियों के लिए, पोस्टर प्रतियोगिता के लिए, पेंटिंग के लिए पर डे हमारे स्कूलों में हो रही है 2000 स्कूलों में। सर अपेक्षा करते हैं इन सारे जो हमारा माताएं बहनें और जो भी नए बहू जो घर में आए हैं इन सबको वोटर बनाया, ताकि इनके बीच में अभी जैसा आप बहुत सारी जो गतिविधियां अभी आपके सामने बनाया गया, इन गतिविधियों के माध्यम से हम पहुंचेंगे, उन लोगों से अनुरोध करेंगे ताकि ये अपना मतदान का हक वो चलाए। ये एक जैसे ही बढ़ेगी हम लोग जो यहाँ पे जो अभी तक किया जा रहा है 75%, उससे बढ़ के हम लोग 80% तक और करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो अभी उपाध्याय जी ने जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक मंडल के लिए उन्होंने एक कविता रचे थे। इस तरह के जो कलात्मक जो स्वयं भी संदेह होगा कि ये होगा ही नहीं होगा। यदि हाँ यदि आप करेंगे जरूर होगा। एक तो इसे बोला कि टीचर आके बोला है कि उन्होंने अपने एक स्कूल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, बुलावा टोली लगाया है और अभिभावकों को समझाया है और उन्होंने करके दिखाया। 76% कर दिया एक बूथ पे। हम लोग बोलते हैं ना तो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, एक बूथ में जो हो सकता है तो दूसरी जगह भी हो सकता है। अब दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ है? किसी की जिम्मेदारी नहीं लिया, किसी ने काम नहीं किया। आदमी केवल सिंबॉलिक कार्यक्रम करके चला जाएंगे, डीएम साहब कुछ जगह घूमेगी, श्रेया जी कुछ जगह घूमेगी, तो उन जगह में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। जो व्यक्ति जान की बाजी इसकी गहराई से